लिया, देख के दे दी। पैसे वाला था, गाड़ी लाया था, लिया भी कुछ नहीं, आग लगे तेरे दामाद में। सीधी सी बात है। ओ भाई पैसे देख के दे दी। हुजूर ने जिसके हाथ में हाथ दिया था बेटी का, वो इतना गरीब मक्के का अली है कि जिसके पास मेहर देने का भी पैसा नहीं था, उसके हाथ में। और बेटी से क्या कहा था, फातिमा उस अली के साथ रिश्ता किया है जिस अली से बेहतर जमीन पे तेरे लिए कोई शोहर हो ही नहीं सकता। हो किधर, जा किधर। हजरत आमीना रोई सैयदा आमीना बेकरार हो गई। मालिक बच्चा आया है लेकिन बाप नहीं रहे। रोई, दुख होता है, दुख होता है। आज सदमे, अल्लाह भला करे हमारी कौम का। और एक हंगामा मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है। हमसे कहा गया सारे मौजूआत पे थोड़ा थोड़ा बोल लेना। भाई चौधरी साहब, अगर सारे मौजूआत पे बोलूं तो 3 घंटे चाहिए। एक बात कम से कम इतनी तो की जाए जो उसका समझ में आ जाए कि इसमें क्या नुकसान क्या नफा है। बस आखिरी बात मैं करने लगा हूं, अल्लाह आपको सलामत रखे। टाइम 1.25 घंटे से ऊपर हो गया। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। हुजूर माँ के शिकम में आए। मुश्किल जिंदगी होती है एक बेवा की, और वो जिंदगी तो बड़ी मुश्किल थी। इतनी मुश्किल जिंदगी थी कि उस दौर में बेवा को जीने का हक ही कोई नहीं था। लोग कहते हैं ना क्यों मिलाद मनाते हो, इसलिए ही तो मिलाद मनाते हैं। अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाता था ना, या तो उसे मनहूस समझा जाता था, या उसे शौहर की चिता पे जला दिया जाता था, या उसे 40 दिन एक कमरे में बंद कर दिया जाता था। फिर भी जिंदा निकल आती तो गधे पे बैठाया जाता, काला मुंह किया जाता और कहा जाता ये वो मनहूस है जो शौहर को खा गई, और फिर उससे कोई निकाह नहीं करता था। इतनी नफरत बेवा से थी। अगर कोई काम पे निकल रहा और सामने बेवा आ गई तो पीछे लौट जाता था कि इस मनहूस का चेहरा देख लिए। ये दौर और इतना मुश्किल जमाना, उस दौर में भी मक्के के अंदर सैयदा आमीना फरमाती बेवा होना बहुत मुश्किल काम था। और ऊपर से हमारे कबीले का दस्तूर ये था कि जब किसी का शौहर इंतकाल कर जाए तो खुशबू नहीं लगानी, इत्र नहीं लगाना, 1 साल तक सोग मनाना होता था। कहती मेरी जिंदगी बड़ी मुश्किल हो गई। कहती मेरा दिन को भी रोना, रात को भी। एक दिन मैं सोई ना, रात को आंख रोते रोते लग गई। ख्वाब में एक बुजुर्ग तशरीफ लाए और उन्होंने कहा आमीना मुबारक हो तुझे। मैंने कहा आने वाली ये बता, मेरी तो रातें रो के गुजरती हैं, दिन रो के गुजरते हैं, मुबारक किस बात की देने आए हो? कहा मैं इस बात की मुबारकबाद देने आया हूँ क्योंकि तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मिलाद है मेरे नबी का, ये आदम कर रहा है क्योंकि तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। कहने लगी बाबा मैंने पहचाना नहीं आपको। कहा मुझे नहीं जानती, मुझे आदम सफीउल्लाह कहा जाता है, मुझे आदम कहा जाता है। कहती जिस दिन पहले दिन आदम आए, मुबारकबाद दी, मैं सुबह उठी ना मेरे माथे पे पसीना। कहती मैंने हर दिन की तरह यूं साफ किया। कहती बस साफ करना था, मेरे दुपट्टे से मुश्क की खुशबू आने लग जाती। मुश्क की खुशबू आ रही है, हैरत नहीं होती है? कह रहा नबी हमारी तरह है, आम इंसान की तरह नबी तशरीफ लाए। सनीचर तू पैदा हो पूरे मोहल्ले में बदबू आए, तेरे अब्बा की शक्ल देख के पता चल जाए ये उस मनहूस का अब्बा है, और तू कह रहा हमारी तरह। देख मेरा नबी कैसा है। ये आला हजरत ने नहीं कहा है, मुहद्दिस देहलवी नहीं कह रहे हैं, ये नबी की अम्मी सैयदा आमीना फरमा रही हैं कि जब माथे पे मैंने पसीना साफ किया मेरे कपड़े से खुशबू, अब चूंकि बेवा को खुशबू नहीं लगानी थी मैं डर गई, मेरे दुपट्टे से खुशबू आई तो जमाना क्या कहेगा। मैं धोने के लिए दौड़ी, जब मैंने पानी डाला तो कहते दुपट्टे की खुशबू खत्म करनी थी। जो पानी दुपट्टे से निकल रहा था उस पानी से खुशबू थी, जिस जमीन पे लग रहा था उस जमीन पे खुशबू थी। मैंने धोना छोड़ दिया, दुपट्टा समेट के रख दिया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए मुबारकबादियां मिलती रही, अंबिया आते रहे, मुबारकबादी देते रहे। कहते फिर वो दिन गुजरते गए। कहते जब कई महीने गुजर गए, एक दिन ऐसा हुआ कि खुशबू मेरे घर से निकली, आंगन में फैली, आंगन को पार किया, पड़ोस में गई, पड़ोस की हदों को तोड़ा, मोहल्ले में फैल गई। मैं खुशबू छुपा रही थी लेकिन खुशबू आगे बढ़ती जा रही थी कि यहाँ तक के बातें होने लग गई। आमीना बड़ी अजीब खुशबू लगाती है,
बात चलते चलते अब्दुल मुत्तलिब तक आ गई। अब्दुल मुत्तलिब घर आए, आमीना बेटी सुना है तू खुशबू लगाया करती है। कहा ना मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है। कहा अगर खुशबू नहीं लगाई तो तेरे बदन से खुशबू के झोंके कैसे आते हैं? कहती है अब्बा जी सच ये है मैं कोई इत्र नहीं लगाती हूँ, हकीकत ये है जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां उसकी खुशबू से महक जाया कर। वाह भाई वाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है ना सारे लोगों की? मैं मिलाद बयान को बहुत तेजी में बयान कर रहा हूँ। कहती हैं कि मेरी बात नहीं है, ये उस बच्चे की बरकत है जो मेरे शिकम में आया है। मैं गलियों से गुजरूं तो गलियों से खुशबू आती है। मुस्कुराने लगे। बेटी और भी कोई बात? कहा अब्बा और भी ताज्जुब खेज बात है। कहा क्या? कहा एक दिन मैं सहन में टहल लगी थी, मैंने कंकर उठाया, मैंने कहा फेंक तो चुभ ना जाए। कहती जब मैंने हाथ लगाया, ये नबी नहीं नबी की अम्मी कह रही। कौन? नबी की, बोले जरा कौन? नबी की अम्मी कह रही है, नबी नहीं कह रही, नबी की अम्मी कह रही वो कंकर मैंने उठाया, मैं चाहूं कि फेंक दूं। कहती जब हाथ लगाया ना तो वो मोम की तरह पिघलने लग गया, मोम की तरह। कहती मेरे मुंह से जुमला निकला, या अल्लाह ये क्या मामला है, ये पत्थर पिघल रहा है, कंकर पिघल रहा है। कहती इतना कहा ना वो कंकर बोलने लगा। उसने कहा अमीना यार को तो आने दे, अभी तो छोटे छोटे पिघल रहे हैं, जब वो आ जाएंगे बड़े बड़े पत्थर पिघलने लग जाएंगे। सुभान अल्लाह। वो कंकर मुझसे बोला। कहती मेरे ससुर मुस्कुराने लग गए। आमीना और भी बात है ना, और भी कहा अब्बा और बताऊं? कहा क्या? एक दिन मैं सो रही थी, मुझे पसीना आया ना, अचानक मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आए। जब झोंके आए मैंने मुड़ के देखा, ये हवा किधर से आ रही? मौसम में तो हवा नहीं है। कहती जब मुड़ के देखा ना तो दो खूबसूरत परियां, दो खूबसूरत चांद जैसी चेहरे वाली शहजादियां मेरी कमर के पीछे पंखे से हवा कर रही। मैंने कहा कौन हो जी, इधर किधर से? उन्होंने कहा कि हम आपकी खिदमत के लिए आए। कहा तुम्हें मक्के में तो नहीं देखा? कहा देख भी नहीं सकती। कहा क्यों? कहा हम मक्के से नहीं, हम तो रब की जन्नत से आए हुए हैं। जन्नत से? कहा कहा क्यों? का तेरे माथे पे पसीना आया, रब ने हुक्म दे दिया मेरे महबूब की माँ की जाके ठंडी हवाओं के झोंके पेश किए जाए। अल्लाह अकबर। नबी की अम्मी कहती है भाई ये भी हुआ? कहा और कुछ? कहा और भी है। कहा क्या? तवज्जो है, सुन लेंगे जरा 5 मिनट, जितने सुनना चाहते हैं जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अब तो सबके हाथ उठ गए या रसूल अल्लाह। जिन्होंने हाथ उठाए आपको आपकी शहजादी का वास्ता उस वक्त तक मौत ना आए जब तक हुजूर के शहर की हाजिरी नसीब ना हो जाए। अल्लाह सबको सलामत रखे। कहती बेटी और भी कुछ? हाँ अब्बा और भी कुछ। सुने देखो वो फजीता खोर भी याद रखना, नबी हमारी तरह, और मेरे नबी की शान भी सुनना। मिलाद वालों मुबारकबाद के लायक हुजूर की मिलाद कर रहे हो, मुबारकबाद के लायक। कहती है अब्बा जी रात को ना होता यह है कि कभी कभी आप चले जाते हैं ना, पानी खत्म हो जाता है घर में। क्या हो जाता है? पानी खत्म हो जाता है। सुन रहे हैं ना मेरे भाई? अब वक्त ज्यादा तो नहीं हुआ मेरा, अभी है मेरे पास वक्त, अभी टाइम है। अल्लाह सबका टाइम बढ़ा दे। बड़ी हल्के से आमीन कह रहे हो, दिल भरा रखा है ना बढ़ा रहे। तवज्जो है ना सारे लोगों की? बेटी और कुछ? हाँ, कभी कभी आप चले जाते हो ना हरम शरीफ पानी पिलाने के लिए, वो घर में कभी कभी ऐसा होता आप पानी घर का भी ले जाते हो। अम्मी मुझसे कहती है आमीना पानी भर ला। ये नबी की अम्मी कहती मैं बर्तन लेती हूँ और कुएं पे जाती हूँ। लड़कियां मुझे देखती हैं, खड़ी रहती हैं। बेटी क्यों? जब मैं चली जाती हूँ ना तो उन्हें डोल रस्सी डालनी नहीं पड़ती। क्या मतलब? अब्बा मैं जाती हूँ और मैं कुएं के किनारे खड़े होती हूँ और झांकती हूँ ना तो पानी छलांगे मार के किनारे पे आके खड़ा हो जाता है, किनारे पे आके खड़ा हो जाता है। अब्बा जी सब यूं बर्तन भर लेती हैं, किसी को रस्सी डोल की जरूरत नहीं पड़ती। बेटी फिर तुम? अब्बा सबसे बाद में मेरी बारी आती है, फिर मैं पानी भरती हूँ और जब मुड़ के चलती हूँ फिर पानी नीचे जाता है। अब्बा बोलता है पानी जब नीचे जाता है तो पानी बोलता है। हाँ अब्बा पानी नहीं। जब मैं वापस आती हूँ सारी बच्चियां लड़कियां आती हैं, मैं पीछे रह जाती हूँ। तो जब मैं चलती हूँ ना तो जो बड़े दरख्त हैं वो भी सजदे में गिर जाते हैं, जो छोटे पौधे वो भी गिर जाते हैं। अब्बा पत्थर भी बोलते, कंकर भी बोलते। बेटी क्या बोलते? कि अब्बा जी वो बोलते मैं सुनती हूँ। तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी तुम उनकी आवाज सुनती हो? कहा हाँ। उनकी बोली समझ लेती हो? कहा जी अब्बा समझ भी लेती हो। अब जब इतनी बात कही कहते हैं बेटी बताओ ना क्या कहते हैं वो? कहती है अब्बा जी जब मैं चलती हूँ तो कुएं का पानी, दरख्त, रास्ते के पत्थर, कंकर, छोटे बड़े सभी आवाज देते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्म रसूलिल्लाह। ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो, तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम। क्या बात है। अल्लाह
कहती अच्छा, कलेजा ठंडा हो गया, मुस्कुराने लगे, कहने लगे रब ने मेरी दुआ कबूल कर ली। कहा अब्बा क्या मतलब? का एक दिन तुझे रोते देखा, मैं हरम में गया, मैंने खिलाफे काबा पकड़ के कहा था काबे वाले मुझे तूने और भी बेटे दिए, मेरा एक गया तो मैं सब्र कर लूंगा। आमीना का तो कोई सहारा ही नहीं रहा। ये जो बच्चा आने वाला है ना, अल्लाह इसे ऐसा बना देना कि ये मेरी आमीना का सहारा बन जाए। कहते मैंने इतना का आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब तू तो आमीना के सहारे की बात कर रहा है, जिसको हम भेजने वाले हैं ना, हमने उसे कायनात का सहारा बनाने का फैसला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि मैं तभी समझ गया ये बेटा शान वाला होगा। नबी की अम्मी बयान फरमाती है, फिर वक्त गुजरता गया, वो रात आ गई जिस रात में मेरा शहजादा आने वाला है, शहजादा आने वाला है। घर सजाए थे आप? सजाए थे भाई? बोले अगर सजाए हो तो सजाए थे कि नहीं? लाइट लगी थी, झंडे भी लगे होंगे, ये तो पहचान है हम सुन्नियों की, है ना? सारी मस्जिदें सजी थी। सुभान अल्लाह, मस्जिदें सजी कोई नया काम नहीं। 12वीं शब आई, रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का हुक्म करो कि पूरी जन्नत सजाई जाए। अब बोले जरा सुभान अल्लाह। जो अब तक नहीं बोला मुझे अफसोस रहेगा, वो जलसे में आया ही क्यों था। रब ने हुक्म दिया जिब्रील जन्नत सजवाओ। अर्ज करते हैं मालिक जन्नत तो कहते ही सजी सजाई जगह को। फरमाया नहीं, और ज्यादा सजाओ ताकि जन्नत को भी पता लगे आज वो आ गया कि जिसके सदके में जन्नत बनाई गई है। जन्नत सजाई गई, फिर हुक्म हुआ एक मिंबर लगाया जाए। कहां? बैतुल मामूर के पास। बैतुल मामूर के पास मिंबर लगा। फिर रब ने फरमाया मीकाईल से कहो कि वो हमारी शान में खुतबा पढ़े। हजरत मीकाईल ने रब की शान में खुतबा पढ़ा, यानी कि तकरीर की, और ऐसी तकरीर के पूरी जन्नत झूमने लगी। जब तकरीर मुकम्मल हो गई, रब हुक्म क्या है? रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील कि जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, इजराइल चारों आ जाओ। चारों आगे। मालिक अब का अपने ताबे फरिश्ते 1-1 लाख फरिश्ता लेके आमीना की चौखट पे चले जाओ। अभी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे यार? आमीना की चौखट पे। मालिक करना क्या है? का पता नहीं, महबूब आने वाला है, मुबारकबाद ही पेश करनी है। अब बहुत गौर से सुनना। इधर सैयदा आमीना कहती है मैं घर में लेटी थी, आज मुझे अब्दुल्ला के ना होने का बड़ा गम था। मैं सोच रही थी काश अब्दुल्ला होते ना तो आज मेरे घर में अंधेरा नहीं होता। बच्चे की विलादत का वक्त है, 4 औरतें मक्के की भी मेरे पास होती, आज मैं तन्हा ना होती। कहती शोहर की जुदाई का गम ये रुलाने लगा। कहते भी आंसू आंख से निकल के रुखसार तक आया था कि अचानक मेरे घर की दीवारें फटने लग गई। फदखला सलासुन निस्वा, 3 औरतें घर के अंदर दाखिल हुई। उनके कद खजूरों के बराबर थे, चेहरे चांद से ज्यादा रोशन थे। कहती मेरी चारों तरफ आके बैठ गई। 4 थी, एक रिवायत में 3 भी गए, 4 भी गए। कहती 4 औरतों को मैंने देखा, आके बैठी। मैंने कहा कौन हो? का एक कहती हमें नहीं पहचाना। का बताओ तो सही कौन हो? एक ने कहा मुझे हव्वा कहा जाता है, दूसरी ने कहा कि मुझे मरियम कहा जाता है, तीसरी ने कहा मुझे इस्माइल की अम्मी हाजरा कहा जाता है, चौथी ने यह कहा मुझे नहीं जानती हो, मुझे फिरौन की बीवी आसिया कहा जाता है। का आई किस लिए हो? का मुबारकबाद देने आए हैं। का किस बात की? का तू नसीबों वाली है, तेरी गोद में नबियों का इमाम आने वाला। क्या बात है भाई, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। बस का तेरी गोद में नबियों का इमाम आने वाला। फरमाती वो मुबारकबाद दे के चली गई। कहती फिर ख्याल हुआ काश कोई तो औरत होती जो मेरा मन बहलाती, जो हिम्मत बढ़ाती। कहती अचानक मेरे घर में रोशनी फैली, वो रोशनी सर की तरफ से आ रही थी। मैंने मुड़ के देखा ना, एक चांद से चेहरे वाली खातून खड़ी है। मैंने कहा कौन हो जी, इधर कैसे आई हो? कहने लगी आमीना हम जमीन से नहीं, हम तो जन्नत से आए हुए हैं। कहा कौन हो? कहा जन्नत की हूरों की मलका हूं। आई क्यों हो? का रब ने तेरी दाया बना के भेज दिया है। तू जो रोई थी तन्हा है, अकेली है, कोई नहीं है। का तेरी खिदमत के लिए मैं हूं आमीना, बता खिदमत क्या करनी है? सैयदा कहती है मुझे दूध का प्याला पेश किया गया, आसमान के सितारे इतने करीब मेरे आंगन में आ गए, मुझे डर लगने लगा कहीं ये टूट के न गिर जाए। और वहाबी जी, और देवबंदी जी, और सहारनपुर वालों, और थाना भवन वालों, लगाओ फतवा खुदा पे। ये तो आसमान पे चमकते थे, आज नीचे क्यों आ गए? मशीयत का नकीब कहता है लगाए आसमान पे थे, लेकिन आज महबूब आ रहा है, नीचे उतार के बता दिया आज की रात की जैसी कोई रात नहीं बनाई गई।
अल्लाह 12वीं शब में तारे नीचे उतार दे, पेट में दर्द नहीं होता, सुन्नी 2 चिराग जला ले, आग लग जाती है। हाँ, तवज्जो है ना सारे लोग। कहती सितारे नीचे आगे मैं डर गई। कहती फिर मेरे घर में परिंदे आए, इतने खूबसूरत। कहते कुछ परिंदे हरे रंग के थे, सुर्ख चोंचे थी, कुछ ऐसे थे रंग फरिश्तों के, उनके परिंदों के सुर्ख थे, चोंचे हरी थी, उनकी चोंचों में मोती थे, मोती थे, मोती। कहते मेरे बिस्तर पे डाले, मेरे आंगन में डाले, मेरा घर नूरुन अला नूर हो गया। इधर इधर की तैयारी, उधर देखो जिब्रील को हुक्म दिया, लेके चले जाओ 1-1 लाख फरिश्ता। आ रहे हैं, कह रहे मालिक इजाजत मिली, आने लगे। तो सुनो, जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील ये आगे, इजराइल रुक गए। तुम नहीं गए? मालिक थोड़ी सी क्लियर करनी है एक बात। कहो क्या बात है? कहा मालिक ड्यूटी बड़ी सख्त है, मुझे तूने मलकुल मौत बनाया और ड्यूटी इतनी है कि मेरी ड्यूटी इतनी सख्त है कि मौत ना 1 मिनट पहले आ सकती ना बाद में आ सकती। मैं चला गया, मेरी ड्यूटी का क्या बनेगा? आज भी मुझे कितने बच्चों को माओ की गोद से लेना, कितनी औरतों को बेवा बनाना, कितने बच्चों को यतीम करना, कितने घरों का सहारा मुझे उजाड़ना। मालिक बताना, मैं गया ड्यूटी का क्या बनेगा? रब ने फरमाया मलकुल मौत जानते हो कि नहीं? कहा क्या रब्बे जलील बताना। रब ने फरमाया सुनो, जब तुम किसी माँ का लाल लाते हो तो माँ तड़पा करती है, किसी बच्चे से बाप लेके आते हो तो बच्चे दीवारों से लग के रोते हैं, किसी घर का सहारा लेते हो तो बेटियां तड़पती हैं, किसी औरत का सुहाग लेके आते हो औरतें रोया करती हैं। जानते हो मलकुल मौत आज हमारा महबूब आने वाला है और हम नहीं चाहते हैं किसी के घर से रोने की आवाज आ जाए, इसलिए जाओ, आज हमने मरने वालों को जिंदगी बख्श दी है और हमने तुमने महबूब की खुशी में तुम्हारी भी छुट्टी कर डाली। आज मरने वालों को भी जिंदगी की खैरात मिली। और मुहद्दिसीन फरमाते जिस दिन हुजूर आए उस साल में जितने भी बच्चे पैदा हुए रब ने सारी माओं को बेटे ही अता किए थे। महबूब की खुशी ने रब ने पूरी कायनात में बेटे बांट दिए। मौलवी बिरयानी बांट दे तो कहता है अल्लाह ने तो बेटे ही बांट दिए। पूरी कायनात को बेटों का तोहफा दिया रब ने। कितने दिन तक? 1 साल तक बेटे ही मिलते रहे सबको। तवज्जो है सारे लोगों को? बात खत्म करने लगा हूं बस। कहती है ना फिर सारे फरिश्ते आ गए और फरिश्ते कह रहे हैं मालिक अकेले अकेले जाना? कहा नहीं, आज जुलूस लेके जाना है और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए जाना। फरिश्ते एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए आ रहे। इधर कहती हैं, फरमाती है ना फिर मेरी बारगाह में दूध का प्याला पेश किया गया। एक प्याला पेश किया गया, था कैसा? कहती है शहद से ज्यादा मीठा, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, दूध से ज्यादा सफेद और बर्फ से ज्यादा ठंडा। कहती मैंने घूट पिया। कहती हैं जब घूट पिया मेरे दुख तकलीफें सारी खत्म हो गई। फरमाती हैं फखरजा मिन्नी नूर, फिर मेरे बदन से नूर निकला। हैरत की बात है ना, नबी की अम्मी तो कहती है मेरे बदन से नूर आया है, वहां भी कहता नबी हमारी तरह है। आला हज़रत ने क्या गलत कहा? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब कराना नूर का। कहती फिर नूर निकला। वो कहती जब नूर आया ना मैंने देखा मेरा शहजादा कैसा है, देखूं तो सही। हर माँ चाहती है मेरा बेटा कैसा है, आंख कैसी है, नाक कैसी है, कान कैसे। कहती मैंने भी देखना चाहा। कहती जब लम्मा नजर तू, जब मैंने अपने बेटे को देखा, कहती मकहूलन पहली नजर मेरी उसकी आंखों पे पड़ी तो मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ था, मदहूनन बालों में तेल लगाए हुए हैं, मगसूलन गुस्ल करके आ रहे हैं, मुअत्तरन खुशबूदार पैदा हो रहे हैं। फरमाती है ताहिरन पाक साफ आ रहे हैं। कहती मकसूरन नाफ कटा हुआ है, मखतूनन खतना शुदा पैदा हो रहे हैं। अगली बात कहती है आते ही मेरे लाल ने काना साजिदा सजदे में सर रखा, मैंने कान लगा के सुना मेरा बेटा कह रहा था रब्बे क़ब्ली उम्मती, रब्बे क़ब्ली उम्मती। जमीले कादरी कहते हैं रब्बे क़ब्ली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो है जी। रुक के आखिरी बात कह के बात खत्म कर लूं, इंशाल्लाह कभी जिंदगी रहेगी यहां से आगे की बातें फिर बयान कर लेंगे। लेकिन शर्त ये भाई नीचे करो थोड़ा सा, टाइम से नंबर देना, 11 बजे माइक दे देना और 12 बजे अपना ले लेना, ठीक है? इंशाल्लाह कभी टाइम से गुफ्तगू होगी। हुजूर तशरीफ लाए, कायनात मुस्कुराने लगी, बातें बहुत सी हैं। हुजूर आ गए, हुजूर आए, इधर मेरे हुजूर ने सजदे में सर, उधर काबा झुक गया। आला हज़रत फरमाते हैं जिनके सजदे को महराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे जोर से, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। और फरमाते हैं पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की लताफत पे लाखों सलाम। ये क्यों झुक गया काबा, ये क्यों आ गया रुकू में, क्यों सजदे की तरफ दौड़ा? आवाज आती बरेली से हाजियो आओ,
शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। हुजूर मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, जिस जमीन पर हुजूर की विलादत का तज़किरा होता है, अल्लाह 1 साल तक उस जमीन पे अपने करम की बारिशें फरमाता है। जिस मोहल्ले, जिस बस्ती में हुजूर की विलादत होती है ना, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती से मुसीबतों को दूर फरमा दिया करता है। इतनी बड़ी बरकतें हुजूर की विलादत के तज़किरे की हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले किले गिराते जाएंगे। हुजूर की विलादत का महीना है। एक बात याद रखिएगा, इस बार गुजर गई है, आखिरी बात आपसे कह रहा हूँ, अल्लाह तौफीक दे अगली बार घर सजाए ना तो सिर्फ अपना नहीं, सबका सजना चाहिए। यही मिलाद वाले का पैगाम, सबका घर सजना चाहिए। तूने 5000 की लाइटिंग की है ना, तो 2000 की उतार के गरीब भाई की चौखट पे डाल दे। क्या यार, हुजूर सिर्फ मेरे नहीं तेरे भी तो है ना, तेरे भी आंगन में हुजूर की आमद की खुशी लगनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि रुक जा, तेरे से अच्छा करके सजाऊंगा, और सारी लड़ी और टिमटिमा रहा उन्हें, इसमें सवाब नहीं, गुनाह मिलेगा। किसी का दिल तोड़ के मिलाद नहीं मनाना है, दिल जोड़ने के लिए मिलाद मनाना है। करेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही, सारे वादा करें इंशाल्लाह। और हुजूर की विलादत का दिन आए ना, मीठा तकसीम करो, लंगर करो, खिलाओ, जात मत देखो, बिरादरी मत देखो, खिलाओ, ताकि दुनिया गैर मुस्लिम भी खा के जाए ना, उससे के यार खा ले आज, ना पूछ, ताकि उसे पता चले जब उनका मिलाद आता है ना तो सबका पेट भराया जाता है। करेंगे ना इंशाल्लाह, लेकिन ये तभी करेंगे जब अपनों को कोर्ट कचहरी और केस से फुर्सत मिलेगी, है ना। ये झगड़े भगड़ों से निकलो, तुम्हें कूटने के लिए और लोग काफी, आपस में क्यों मरे जा रहे हो। हाँ, वक्त होता मैं इस टॉपिक पे भी बात करता, बस इतना समझ लो, डॉक्टर इकबाल का वो शेर, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। ठीक है जी, अपनी तालीम भी मजबूत कीजिए और अपनी क़यादत भी मजबूत कीजिए। आपकी तालीम भी कच्ची है, आपकी क़यादत भी कच्ची है, आप दोनों चीजों पे मजबूती से कोशिश करें। इल्म की जिम्मेदारी हमारे उलमा ले रखे हैं, और क़यादत की जिम्मेदारी ये जिम्मेदार लोग जाने कैसे करेंगे। बहरहाल हमारी क़यादत भी मजबूत होनी चाहिए, और हमारा हर एंगल से मुस्लिम कौम का एक एक बंदा मजबूत होना चाहिए। हमें चोरी करने की जरूरत नहीं है, हमारे नबी ने हमें उतना दे दिया। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। ठीक है, सब कुछ अल्लाह ने दिया, तो इसलिए कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, हम तालीम पे भी ध्यान देंगे, तरबियत पे भी ध्यान देंगे। अल्लाह ताला हमारी इस कमेटी को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, और हमारी तमाम मुसलमान भाइयों को मौला करीम हर परेशानी से महफूज फरमाए। बिलखुसूस मौला फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के हाल पर रहम फरमाए। और हमारे मौलाना राशिद रज़ा मरकज़ी साहब, इन्होंने एक वाकई एक बहुत बड़ा काम अपने सर लिया है। ये एक